हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 ज्योग्राफी आवर चेंजिंग अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा टिक द करेक्ट आंसर, यह आपके एमसीक्यूज। इसमें पहला है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। ये जो हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फीचर है जो हमारा सी वेव का नहीं है। तो ये हमारा क्लिफ है, ये आपको पता है कि ये हमारा पानी के टकराने से बनता है। इसी तरीके से जो सी केव्स हैं वो भी हमारी पानी के कटाव से बनती हैं। पानी कंटिन्यूसली हिट करता है एक रॉक को, तो वहाँ पे सी केव्स बन जाती हैं। जो बीचेस हैं, बीच जो होता है ये है जो हमारा इरोजनल फीचर नहीं है, बल्कि ये हमारे कैसे बनते हैं बीचेस, जहाँ पे सेडिमेंट्स हमारे इकट्ठे होते जाते हैं। तो हमारा जो बीच है, दिस इज द राइट आंसर। दूसरा है हमारा द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। अब डिपोजिशनल फीचर है, लेकिन हमारे फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? इरोजन से बनते हैं। बीच क्या होते हैं? हमारे सेडिमेंट्स हैं जो सी शोर पे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? मोराइन। मोराइन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है हमारा विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब देखिए, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट से क्या होता है? हमारा फोल्डिंग नहीं होता, हमारे फ्लड प्लेन्स नहीं आते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसका? हमारा आंसर है इसका वॉल्केनो। वॉल्केनोज जो ज्वालामुखी फूटते हैं हमारे, वो किस लिए होता है? जब हमारे इनसाइड द अर्थ, जब हमारी अर्थ की प्लेट्स हैं वो हिलती हैं या आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से हमारे वॉल्केनो होते हैं। उसके बाद है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। कहाँ होते हैं मशरूम रॉक्स? हमारे रिवर वैली में नहीं होते हैं, ग्लेशियर्स में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? डेजर्ट्स में। जब डेजर्ट्स में हवाएं चलती हैं तो वो नीचे से मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं, तो जो हमारा अपर पार्ट है वो मशरूम की शेप ले लेता है, लोअर पार्ट जो है वो पतला हो जाता है और ऊपर का वो मशरूम शेप में आ जाता है। उसके बाद ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ये हमने कल भी पढ़ा था। कहाँ पे बनती हैं हमारी ऑक्सबो लेक्स? ग्लेशियर में नहीं बनती हैं, डेजर्ट्स में नहीं बनती हैं, कहाँ बनती हैं? इन रिवर वैलीज। तो हमारी ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल क्या हुआ? हमारी रिवर वैलीज। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो हमारा जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं हमारे? ग्लेशियर्स हैं हमारे रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स में हम क्या कहते हैं? जहाँ पे हमारी जो आइस है, बर्फ है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वहाँ पे पाए जाते हैं, या बर्फ की नदी हम उसको बोलते हैं। तो ग्लेशियर है हमारा रिवर ऑफ आइस। फिर मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कोई रिवर इस तरीके से बहती हुई आती है, तो ये जो हमारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मिएंडर्स। तो मिएंडर्स किससे रिलेट हो गया? हमारा रिवर्स से। उसके बाद है बीच। बीच कहाँ होते हैं? किसको बोलते हैं हम बीच? जो हमारे समुद्र के किनारे पे, जो हमारा समुद्री तट होता है या समुद्री किनारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं बीचेस। तो बीच हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सी शोर्स। नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो हमारे रेत के छोटे छोटे टीले जैसे बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? सैंड ड्यून्स हैं हमारे, सैंड ड्यून्स होते हैं हमारे डेजर्ट्स में। और डेजर्ट में क्या होता है? हमारी सैंड ड्यून्स से बनती है हमारी मशरूम रॉक्स। तो इसका ऑप्शन है आपका मशरूम रॉक्स। फिर नेक्स्ट है आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे बनता है? जब पानी स्पीड से आता है और वो कहीं बहता रहता है, तो उससे जो चट्टान है वो धीरे धीरे हमारी कट के पीछे की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है और वो पानी हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो वाटरफॉल क्या हो गया हमारा? हार्ड बेड रॉक्स। और उसके बाद लास्ट है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आता है हमारा? जब हमारी अर्थ है, उनके इनसाइड में जो हमारी प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, वो आपस में टकराती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है
वो मूव करने लगता है, उसमें वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो अर्थक्वेक हमारा रिलेट किससे हुआ? ये हुआ हमारा वाइब्रेशन ऑफ अर्थ से। यहाँ पर ये जो आपका एक सी क्लिप ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इसको आप छोड़ देंगे। तो ये हैं आपके टिक द करेक्ट आंसर्स या एमसीक्यूज, और ये हैं आपके मैच द फॉलोइंग।